गाड़ी की सवारी को लेकर क्यों हो गई लड़ाई? दो भाइयों की लड़ाई में नेताजी ने क्यों एंट्री मारी? एक ने कहा रावण तो दूसरे ने बताया विभीषण। दोनों की लड़ाई में अब होने लगी जगहसाई। दो भाइयों का झगड़ा अब होने लगा तगड़ा। भाई के झगड़ा में किसने दिया बिल, किसका टूटेगा दिल, यह कहना तो है मुश्किल। दोनों ने कागज दिखाए, बिल दिखाए, लेकिन दोनों रूठे भाई को कौन मनाए? दरअसल पूरा मामला दो भाइयों के इर्द गिर्द घूम रहा है। दोनों सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन किसको मिलेगा यह गाड़ी और कौन करेगा यह सवारी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोनों भाइयों की लड़ाई घर से निकलकर सड़क तक पहुंच चुकी है। एसटी-एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए छोटे भाई शेखर कुमार ने कहा कि उन्होंने गाड़ी की समस्या को लेकर मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह के पास गुहार लगाई थी, लेकिन उनके भाई ने विधायक जी पर ही आरोप मढ़ दिया, जो बिल्कुल गलत है। मनिहारी के माननीय विधायक इतना अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ इतना घटिया स्तर की राजनीति और इतना स्तर विहीन राजनीति करते हैं। ये हम ईश्वर से चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे। एक मनिहारी के माननीय विधायक श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी हैं, उसके द्वारा दिग्भ्रमित करके मेरे भाई को एक मोहरा बना करके और ठीक चुनाव से पूर्व मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाया गया। बैठने का कारण ये हुआ कि मुझे कहीं न्याय नहीं मिला, तो हम लास्ट में माननीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह के पास गए हुए थे अपनी समस्या को लेकर के। इसी कारण से हम कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधि से मिले और मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी समस्या का समाधान होगा, इसलिए हम कांग्रेस में आए। उन्होंने विभीषण वाले बयान पर कहा कि उनके बड़े भाई प्रभु श्री राम की तरह थे, लेकिन अब वह रावण बन गए हैं, तो उन्हें विभीषण बनने में कोई कुरेज नहीं है। मेरा छोटा भाई जो मुझे राम कहता था, खुद को लक्ष्मण कहता था, और शादी होते ही लक्ष्मण का विभीषण में बदल गया, ये पता ही नहीं चला। जब बड़ा भाई रावण पे उतर आए तो छोटा भाई को विभीषण बनने के लिए कोई सोचने समझने के लिए भी जरूरी नहीं है कि विभीषण क्यों बना वो। वहीं कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भी पूर्व एसटी-एससी आयोग के अध्यक्ष के मनिहारी विधायक पर किए गए सवाल को लेकर सफाई देते हुए कहा कि शंभू सुमन ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। माननीय विधायक ने केवल जनप्रतिनिधि होने के नाते शेखर कुमार की मदद की थी, लेकिन शंभू सुमन ने इसे व्यक्तिगत बना लिया, जो कि निंदनीय है। अब सवाल उठता है, गाड़ी की सवारी को लेकर इस खींचातानी में जगहसाई किसकी हो रही है? आम समस्या या कोई समस्या जब होती है, किसी आदमी को समाज में आगे आना ही पड़ता है। इनके साथ शेखर के पास जो समस्या हुआ, जैसा कि आपने सुना कि एसपी साहब, डीएम साहब, डीआईजी साहब तमाम पदाधिकारी के पास गए। जब नहीं कुछ हुआ तो हमारे माननीय विधायक मनोहर बाबू के पास गए, और मनोहर बाबू के पास विषय में हम इतना ही कहना चाहते हैं, वो यहाँ के एसपी भी रहे हैं, डीआईजी भी रहे हैं, और इतना ईमानदार 3 बार के विधायक हैं जिस पर कोई दाग ना हो, और उन पर आज जो शेखर सुमन, शंभू सुमन के द्वारा जो एक आरोप लगाया गया कि हमारे भाई को, हमारे घर को अलग किया जा रहा है, तो हम कहना चाहते हैं कि मनोहर बाबू जैसा विधायक पूरे बिहार में ईमानदार विधायक नहीं है, वो अपना एक छाप बनाए हैं। शंभू सुमन जी बिहार लेवल के SC/ST के अध्यक्ष रहे, और उनको चाहिए था कि अपने परिवार में जो बातें हम लोगों को देखने में आ रहा है कि छोटा भाई और माता पिता, इसको वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर के झगड़े को सलट नहीं पा रहे हैं और दूसरे पर दोषारोपण दे रहे हैं, ये दुखद है। इस और विधायक जी पर जो उन्होंने आरोप लगाया है, अनगढ़ आरोप लगाया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और शंभू सुमन जी को यही कहना चाहेंगे कि आपके घर का मामला है, आप घर में बैठ के सारे लोगों को, अपने माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया,
उनको और अपने भाई को आप संतुष्ट करने का काम कीजिए और झगड़े को समाप्त करने का काम कीजिए। मनोनीत जदयू नेता द्वारा 3 बार के निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर जो मिथ्या आधारहीन आरोप लगाए गए हैं उसकी कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। जदयू नेता अपने कुतर्कों से पहले अपने माता पिता को संतुष्ट करें, बाद में पत्रकार बंधुओं को और कटिहार की जनता को। राजनीतिक लड़ाई को उन्होंने ओछा बना दिया है और उसको निचले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निंदा के लिए योग्य है। ST/SC का अध्यक्ष शंभू सुमन जी ने हमारे कांग्रेस विधायक माननीय मनोहर प्रसाद सिंह जी पर जो आरोप लगाया है, मैं उनका खंडन करता हूं। और ऐसे व्यक्ति पर लगाया हो जो 3 बार का विधायक हैं, और जब आप अपने भाई का नहीं हो सकते तो अपने समाज का क्या होंगे। और वैसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं जो जनता से चुन कर आए 3 बार विधायक,